हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी यहाँ पर पिछले 3 महीने से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड रहा है। बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी डिलीवर किया है निफ्टी ने। और ये हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है। कल का एक दिन का और अभी ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। लेट्स सी कि कैंडल कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है। सो इसको जरा वीकली बेसिस पे देख लें। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 वीक से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है और एक ही अपने अपने जो मेजर हाई क्रिएट किया था रिसेंटली, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ब्रेक करना है मार्केट को तो थोड़ा सा मार्केट को गैप अप होना पड़ेगा और उसके बाद ही मार्केट सस्टेन हो सकता है। सो अगर आपको पिछला सिनेरियो में दिखाऊं, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया था। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद अचानक यहाँ पर एक बड़ा सा गैप अप हमें देखने को मिला। ये 24,500 के आसपास का रेंज है जहाँ पे मार्केट कॉन्स्टेंटली भी सपोर्ट ले रहा है। मार्केट प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर उसके ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। मे बी अभी मार्केट में भी यहाँ से एक प्रिपरेशन कर रहा होगा, या तो नीचे आने का या तो ऊपर जाने का। बट अभी मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, तो हम ऊपर की तरफ ही सोच कर चलेंगे कि मे बी मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। बट अगर इसको कंटिन्यू करना है तो एक गैप अप होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे यहाँ पर एक गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद मार्केट फिर से सस्टेन करे, तो गैप अप हो, कंसोलिडेशन हो, या कुछ मार्केट ऊपर जाए, फिर उसके बाद सस्टेन करे। ऐसे ही दिस इज हाउ मार्केट कैन मूव अपवर्ड। और ये प्रीवियस स्विंग हाई है। जरा 15 मिनट्स में गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं। सो ये 15 मिनट्स का कैंडल है। पिछले 3-4 दिन का ट्रेडिंग सेशन मैंने आपको स्क्रीन पर लगा रखा है। आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट सुबह गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर गैप अप रहा और कॉन्स्टेंटली एक ही रेंज में ट्रेड किया। बाइंग यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बाइंग हुई है, एवरेजिंग होने के बाद एक अच्छा सा प्राइस देखने को मिला। बट आज के डेट में आज ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा कि आज एक्सपायरी था। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही एक रेंज में काफी देर तक बना रहा। फिर धीरे धीरे बहुत स्लोली नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से यू टर्न लिया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया। सो अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये प्राइस जो था, ये प्राइस मोर देन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर था। एंड ये एक्सपेक्टेशन कॉन्स्टेंटली था कि मार्केट अगर प्राइस रेंज के ऊपर है सो मे बी कंटिन्यू कर सकता है, या यहाँ से या 50 मूविंग एवरेज को यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली 50 मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये थर्ड या फोर्थ टाइम पे 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद नीचे आया। और इसका जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये एग्जैक्टली सपोर्ट जोन है 24,500 का। ये इस मार्केट ने इस रेंज से सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिला। सो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लेट्स सी, अगर मार्केट यहाँ पर अभी क्लोज है ये 24,833 के आसपास में, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। अगर आप ये हाई देखेंगे, देन ये हाई देखेंगे, देन ये हाई देखेंगे, तो अभी हाईस ना प्रीवियस हाईस ब्रेक नहीं हो रहे। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये प्रीवियस हाईस ना ब्रेक होने चाहिए। ये आज का हाई है, लेट्स सी ये ब्रेक होना चाहिए। कल मार्केट गैप अप ओपन हो या न्यूट्रल ओपन हो, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है और इससे, तो अपने हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। दो अगर 50 मूविंग एवरेज का प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है और बड़ी अच्छी कैंडल में इसने जाके सस्टेन कर लिया है, तो मे बी आगे मार्केट सस्टेन कर सकता है। बट सिचुएशन अगर आप पिछली बार देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी कैंडल में क्लोज किया था, लेकिन बट इमीडिएटली जो भी इमीडिएट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया और उसके बाद नीचे आ गया। सो मार्केट यहाँ से गैप डाउन, गैप अप करे। गैप अप करने के बाद ही मे बी सस्टेन कर सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट हमें कुछ ही 3 बजे के आसपास होना शुरू हुआ था। मार्केट में क्या किया, मार्केट नीचे आया और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। इसको जरा मैं 5 मिनट्स के कैंडल में अगर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन किया। एक ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद यही सपोर्ट, एग्जैक्टली सपोर्ट जोन है। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, एक बड़ा कैंडल हमें देखने को मिला।
यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा है। और मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट बना आज, जो समझ में नहीं आया इतनी अच्छी तरीके से, बिकॉज ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। मार्केट को यहाँ पे, यहाँ से लेट से रिवर्स हो जाना चाहिए था, बट ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद फिर आप ये देखिए, यहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद 2-3 कैंडल्स के बाद 50 मूविंग एवरेज के पास प्राइस बहुत देर तक सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद कॉन्स्टेंटली कुछ ही मिनट्स में मार्केट ने अपने ओपन, जो भी ओपन था, ओपन के आसपास में जाके क्लोज कर दिया है। तो अगर डे के हिसाब से देखेंगे तो डोजी कैंडल हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आज मार्केट ने मे भी मार्केट ऊपर जाने का रीजन ये हो सकता है कि जिनकी भी सेलिंग की पोजीशंस थी, मार्केट कॉन्स्टेंटली एक रेंज में था और नीचे भी आ रहा था, तो सेलिंग की पोजीशंस का मे बी स्क्वायर ऑफ किया गया है, और जिसकी वजह से एक बाइंग क्रिएट हुई मार्केट में। और मार्केट यहाँ से बहुत बहुत तेजी के साथ ऊपर गया। अब लेट्स सी, अगर ये आगे सस्टेन करता है, फिर से बाइंग अगर आनी शुरू हो जाती है, तो जो सेलर हैं, सेलर अगर आउट हो चुके हैं, बाइंग शुरू हो जाती है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर आप देखें तो ये रेंज है जहाँ से मार्केट नीचे आया हुआ है। ये इमीडिएट ये रेजिस्टेंस है 25,000 का। 25,000 के आसपास हमें देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली 25,000 को अगर ब्रेक करके आगे सस्टेन कर देता है, तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होके 25,000 को ब्रेक करे, या या गैप डाउन होके देन ऊपर की तरफ यू टर्न करे, बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन होने के साथ ही नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मार्केट ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये सिचुएशन आज भी हमें देखने को मिली। मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर देखने को मिला। मार्केट के कितने फेजेस होते हैं? मार्केट आइदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू कर देता है डाउन साइड के लिए, या ओपन होता है, ऊपर के लिए कंटिन्यू कर देता है। ये सेकंड फेज हो गया। या मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ओपन हुआ और नीचे, पहले प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इमीडिएट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। फिर से ये रिवर्सल, ये ऐसा रिवर्सल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी मार्केट में हमें हाल में ही देखने को मिला था। सो मे बी मार्केट यहाँ पे आए, फिर यहाँ से मैं एक बार फिर से इसको कर देता हूँ। मार्केट रे एक अपने प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे ओपन हो, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आए और यहाँ से कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन करे, 50 मूविंग एवरेज को आगे क्रॉस करने की कोशिश करे। जब यहाँ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज कर दे मार्केट, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो आज क्या हुआ मार्केट में, मार्केट कॉन्स्टेंटली 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहा। ये देखिए, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट में थोड़ा वीकनेस है, इसलिए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहा और यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन कंसोलिडेशन हुआ। मार्केट में जब एवरेजिंग बहुत अच्छी हो गई, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब है किसी कंसोलिडेशन में बहुत सारे बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। या मार्केट अगर यहाँ पर सेलर हैं, या यहाँ पर आसपास में सेलर हैं, तो मार्केट अगर बहुत तेज से, आज एक्सपायरी भी थी, बहुत तेज से अगर मार्केट एक तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो इनकी पोजीशंस एसएल्स जाएंगी, और एसएल्स जाने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आती है। और सिमिलर ही आज हुआ। तो हमें दो चीजों को वेट करना चाहिए, आइदर डब्ल्यू पैटर्न का कुछ फॉर्मेशन हो, या डबल टॉप का कुछ फॉर्मेशन हो, और वहां से कुछ कंफर्मेशन मिले। तो ये अच्छे सेटअप्स हैं, इनको अगर हम वेट करके करते हैं तो इससे काफी अच्छा फायदा होता है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर देखिए कितने अच्छी तरीके से वर्क किया है। और आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद अपने ही रेंज को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा ऊपर गया। देन अगेन मार्केट एम पैटर्न यहाँ से बना के फिर से डाउन साइड के लिए नीचे आ गया। मैं आपको आई कैन शो यू मल्टीपल केसेस वेर इन मार्केट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर कहीं ऐसा पैटर्न तो नहीं नजर आ रहा है, बट लेट्स सी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ये तो मतलब क्लोजिंग आवर्स के बाद का सिचुएशन। तो कई ऐसी सिचुएशंस हैं, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, और कंसोलिडेशन का, यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन। तो
यहाँ पर ये देखिए कंसोलिडेशन डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो जहां पर भी ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, मींस बड़ी रैली मिलने वाली है। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है। मार्केट में टाइम नहीं मिलता अगर डब्ल्यू पैटर्न ऊपर वो एक बार अच्छा खासा पैटर्न बना दिया तो पैटर्न बनाने के बाद बहुत कम ही चांस है कि मार्केट नीचे आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फेल्योर हुआ, मार्केट नीचे आके क्रिएटेड डब्ल्यू पैटर्न और ऊपर गया। तो ये सिचुएशंस है मार्केट में। अब क्विकली हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मंथली कैंडल देख लेते हैं। तो मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार के जैसा हमें कैंडल देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 2 मंथ्स से 3 मंथ से कॉन्स्टेंटली रैली देखने को हमें मिल रही है। मे बी अब एक रैली होने के बाद मार्केट उस फेज में आ गया है कि यहाँ आके थोड़ा सा पॉज ले, कॉन्टिन्यूसली कई दिनों से पॉज ले रहा है। मे बी यहाँ से रिट्रेस भी कर सकता है बिकॉज मार्केट ने हाई भी लगा दिया है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर क्लियर होगा। इसको अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो 2-3 वीक्स से कम कॉन्स्टेंटली 3-4 वीक्स से मार्केट एक ही प्लेस पे होल्ड कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न डेली में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न का अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ, बॉटम से मार्केट मिला। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मे बी एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन ये हमें देखने को मिल सकता है जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है। मेरा डाउट मुझे सबसे बड़ा ये है कि ये हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट ब्रेक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये कैंडल है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी कैंडल का। तो मेजर हाईएस्ट ब्रेक ना होना, मे बी मार्केट रीट्रेस करेगा, रीट्रेस करने के बाद ऊपर जा सकता है। तो इस ट्रेड के लिए रेडी रहना है कि हमें मे बी मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अ, इसको जरा 15 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं। अभी मार्केट में क्या सिचुएशन था। आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बहुत ही क्लियर रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट और सपोर्ट था जहां से मार्केट ने, जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो जो प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट से पहले ही मार्केट थोड़ा सा यू टर्न पहले लेने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर ये हमारा प्रीवियस एक सपोर्ट है और सपोर्ट के बाद अगर मैं आप दिखाऊं, मार्केट यहाँ से आके ऊपर गया था, देन उसके बाद ये हमारा आज का सपोर्ट है। ब्यूटीफुली मार्केट यहीं तक आया और यहीं यहीं से मार्केट 2 बार यहाँ से, एक बार यहाँ से भी ऊपर गया है और यहाँ से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी कुछ ऐड होगा फ्यूचर में। सो ये काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप किया था, गैप अप करने के बाद ये अच्छा एक सपोर्ट देखने को मिला। अब कल की मार्केट सेशन में बैंक, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रांग अगर दिख रहा है, मार्केट ऊपर होता है, ऊपर होता है तो ये लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। बट अगर ये गैप अप कर देता है तो गैप अप के बाद ये सिमिलर जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट्स हैं, ये एज ए सपोर्ट वर्क करेंगे। जो भी ओपन प्राइस होगा एज ए सपोर्ट वर्क करेगा और मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रल अगर ओपन होता है तो मे बी वेट करेंगे। जितर को मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है, मे बी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। गैप अप हो गया तो वेट करेंगे वहां पर प्राइस एक्शन ऊपर के लिए बन रहा है, नहीं बन रहा, ऊपर के लिए बन रहा है या क्या हो रहा है। सो गैप अप अगर हो रहा है मार्केट, गैप अप होने के बाद अगर मान लीजिए बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ पे रिट्रेस हुआ हाफ कैंडल का, हाफ कैंडल का रिट्रेस होने के बाद ऊपर चल गया, ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर गैप डाउन होने के बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आता रहा, अगर नीचे आता रहा तो इसका हाफ का यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेगा और ये करके यहाँ पे सांप सीढ़ी बनाते हुए नीचे आ जाएगा। सो मार्केट में लेकिन ये इन इन पैटर्न्स का वेट करें, इन्हीं पैटर्न्स को ही ट्रेड करें बिकॉज एनएसएसटी अदर पैटर्न्स क्या है उसमें बहुत सारा एसएल्स जाने का चांस रहता है। तो इस पैटर्न का वेट करें, अगर मार्केट में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ट्रेड को छोड़ दें और जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड मिले तो उसके बाद ट्रेड करें थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल की एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।